देखिए, दुनिया भर की डिग्रियां हासिल करने के बाद भी, दुनिया भर की ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण उपनिषद पढ़ने के बाद भी पोटी पड़त जग मुआ भयो पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो ही पंडित होई। तो ऐसे ही इंसान की तलाश में मैं हूं, जो दुनिया भर की किताबों को तो नहीं पढ़ा होगा, ग्रंथ शास्त्र वेदों पुराणों उपनिषदों को तो नहीं पढ़ा होगा, मगर आंसुओं को पढ़ा होगा, आंसुओं को समझा होगा। जैसे एक एक शब्दों को, एक एक लफ्जों को पढ़ने वाले उसके माने मतलब उसके वैल्यू समझ लेते हैं, ऐसे ही एक एक आंसू के कतरे को, एक एक कतरे को पढ़ लेने वाले, समझ लेने वाले इंसान ही सच्चा इंसान है। जो इंसान की आंखों में एक कतरे आंसू को देखकर उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई को, पूरी जिंदगी की हकीकत को पढ़ लेता है, वही इंसान असल में ज्ञानी है, वही इंसान असल में ज्ञानी है। दुनिया भर के खजीने, हीरे जवाहरात कोहिनूर के ढेर पहाड़ लगे हुए हैं आपके पास। दुनिया भर की किताबों की लाइब्रेरियां लाइन लगाकर सजा करके रखी हुई, जिसको पढ़े हैं आप। जैसे मौलाना रूम थे, इतने पढ़े थे जिनकी किताबें 70 ऊंटों पर लादी गई थी, इतने पढ़े लिखे इंसान थे, पर शम्स तबरेज के सामने गए तो जाहिल अनपढ़ गंवार निकले। तब उन्होंने लिखा, जब तक न रहा शम्स तबरेज की सोबत में, आलिम तो दूर की बात, मौलवी भी नहीं रहा। असली ज्ञान, सच्चा इल्म उसी इंसान के पास है, जो इंसान के आंसुओं को पढ़ सकता है, उसके दर्द को महसूस करता है। अपने दिल की गहराई में डूबकर दूसरे का दर्द को पहचानना सीखो। तो ऐसे इंसान तो सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा, सबसे बड़ा राम रतन धन असल में इंसान की आंसू है। एक कतरा आंसू, उसका मुकाबला कोहिनूर अगर पूरी कायनात के बराबर होगी तो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी इंसान के एक कतरा आंसू के बराबर। मगर वो आंसू मगरमच्छ की आंसू नहीं होनी चाहिए, झूठी आंसू नहीं होनी चाहिए। मगरमच्छ की आंसू नहीं होनी चाहिए, झूठी आंसू नहीं होनी चाहिए, बनावटी आंसू नहीं होनी चाहिए। जब्त की ही भी आंसू होनी चाहिए, जो वर्षों से, जन्मों से जब्त करके अपने सीने में बचा कर रखा है, जैसे कोई तिजोरी में खजाना छुपा कर रखता है, ऐसे ही वो अपने सीने में जब्त कर करके रखा उस आंसू को। और ऐसे इंसान की खोज, ऐसे इंसान की तलाश में है कि जिसके सामने अपना सीना खोल कर रख देगा और सारा का सारा आंसुओं का सैलाब बहाकर, आंखों से बरसाकर उसके रूह को धो देगा, उसकी आत्मा को धो देगा।
हालांकि वो तो आंसू है, मगर वो बहुत बड़ी आग है। इससे बड़ी आग तो खुदा के पास है ही नहीं। जहन्नम की आग उतनी बड़ी आग नहीं है, दुनिया की आग उतनी बड़ी आग नहीं है। जो एक कतरा आंसू जिसको जब्त करके सीने में बचा कर रखा है, उससे बड़ी आग, उससे बड़ी क़यामत खुदा के पास नहीं है, खुदा की खुदाई में नहीं है, खुदा की नेमतों में नहीं है। तो ऐसे इंसान जो आंसुओं को पढ़ सके, दर्द को महसूस कर सके, वही इंसान जिंदा इंसान है, वही इंसान जिंदा इंसान है। वरना इंसान तो है मगर मुर्दा इंसान है, मरा हुआ इंसान है। इंसान तो है मगर मुर्दा इंसान है, मरा हुआ इंसान है। जिंदा इंसान कोई नहीं है, जिंदा इंसान कोई नहीं है। किसी के दर्द को एहसास करने वाला, किसी के आंसुओं को पढ़ने वाला इंसान कोई नहीं। कोई इंसान ऐसा इंसान नहीं है जो किसी के दर्द को महसूस कर सके, कोई किसी के आंसुओं को पढ़ सके। किताबें पढ़ सकता है, ग्रंथ शास्त्र वेद पुराण उपनिषद पढ़ सकता है, इसके माने मतलब बता सकता है, मगर किसी की जब्त की हुई आंसुओं को, बर्दाश्त की हुई दर्द को, जो बिना कहे समझ नहीं सकता, कहने के बाद भी नहीं समझ सकता, रोने के बाद भी नहीं समझ सकता। अंधा के आगे रोना अपना दीदा खोना, रो रो कर अंधे हो जाएंगे और आपके आंसुओं को नहीं पढ़ सकेगा। तड़प तड़प कर मर जाएंगे, आपके दर्द को नहीं महसूस कर सकेगा, क्योंकि वो इंसान मुर्दा इंसान है। जिंदा इंसान से बर्दाश्त ही नहीं होगा। एक कतरा आंसू बर्दाश्त नहीं होगा जिंदा इंसान से। वो पढ़ लेगा, वो समझ लेगा, उसे कहनी नहीं पड़ेगी, उसे बोलनी नहीं पड़ेगी, उसके आगे रोना नहीं पड़ेगा। आंख भरते ही समझ लेगा, आंख में आंसू आते ही समझ लेगा कि इसके आंसू में कौन सा आग है, कौन सा क़यामत है, कौन सा दर्द है, कितने जन्मों जन्मों से जब्त कर करके रखा है। और ये बड़ा खजाना है, उसको भी इसी की तलाश है, उसको भी इसी की प्यास है, उसकी रूह भी इसी कतरे की प्यासा है, इसी आंसुओं का प्यासा है। उसकी रूह की आग जो है, रूह की प्यास जो है, इसी आंसू से बुझेगी। उसके रूह के जो मैल है, दाग धब्बे हैं, इसी आंसुओं से साफ होगी। ये मामूली आंसू नहीं है, ये मामूली आग नहीं है। आग तो सोना को कुंदन कर सकता है, मगर ये आंसू उस इंसान को खुदा कर सकता है जो इसको पढ़ सकता है, उस इंसान को खुदा कर सकता है जो इस आंसू को पढ़ सकता है। तो इंसान उसके लिए खुदा हो सकता है, क्योंकि खुदा ही है जो इस आंसू को पढ़ सकता है, और जो इंसान खुदा है वही इस आंसू को पढ़ सकता है। और इस आंसू से खुदा की प्यास बुझेगी, इस आंसू से खुदा की प्यास बुझेगी। मैं भी ऐसे आंखों की तलाश में हूं जिसकी आंखों में ऐसी आंसू हो, जिसकी प्यास मुझे भी है, जिसकी तलाश मुझे भी है, जिसकी प्यास मुझे भी है, जिसकी तलाश मुझे भी है। मेरी भी आंखें प्यासी है, मेरी भी रूह प्यासी है, मेरी भी दिल प्यासी है, इसी आंसू की जिसमें दर्द भरी हो, तड़प भरी हो, तो दर्द से तड़प से भरी हुई आंसू, जिसकी आंखों में दर्द तड़प क़यामत भरी हो, जो कभी रोया नहीं है,
जो कभी रो पाया नहीं है, अपने आंसुओं को अपने भीतर जब्त करके रखा है और उसके सीने में वो आंसू आग बन गई है, आग बन गई है। और उसका सीना उसी आंसू से, उसी आग से दहक रही है। सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से बचा कर रखा है, जब्त करके रखा है। वैसे इंसान के आगे रोएगा, वैसे इंसान के आगे रोएगा जो उस आंसू की कीमत समझ सकेगा और उसकी कीमत उसे भी रोकर अदा करनी पड़ेगी, उसे भी रोकर अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो आंसुओं को समझ लेगा, आंसुओं को पढ़ लेगा, बल्कि वो भी फूट फूट कर रोने लगेगा, चीख चीख कर रोने लगेगा, सीना पीट पीट कर, कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने लगेगा, क्योंकि उसके पास भी जवाब में आंसू ही है, उसके पास भी जवाब में आंसू ही है। ये नहीं कि वो आंसू की कीमत दौलत से चुकाएगा, ये नहीं कि आंसू की कीमत दौलत से चुकाएगा, वो भी आंसू की कीमत अपने आंसू से चुकाएगा, वो भी रो रो कर ही अपनी आंसू बहाएगा। उसकी भी आंसू उतना ही अनमोल रतन धन होगी जितनी कि हमारी आंसू अनमोल रतन धन होगी। हमारे पास राम रतन धन नहीं है, हम राम रतन धन नहीं रखते। हमारे सीने में जब्त की हुई जन्मों जन्मों की आंसू है, जो रूह की गहराई से निकलती है, जो रूह की गहराई से निकलेगी, जो आज तक रो नहीं पाई। इस आंसू को आज तक हम बहा नहीं पाए। क्यों? इसलिए कि वो आंसू हमारी जान है, जान से बढ़कर है, ईमान से बढ़कर है, खून से बढ़कर है। ये आंसू मेरी दिल की जुबान है, ये आंसू मेरी रूह की जुबान है, ये आंसू मेरी मोहब्बत की पुकार है। आंसू नहीं है, आंसू नहीं है, बल्कि रूह की गहराई से निकली हुई, मोहब्बत की गहराई से निकली हुई कयामत है, आग है, जो सीने में दहकती है और रूह में दहकती है, जिसे हम अपने सीने में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे ही इंसान जो आंसुओं को पढ़ सकता है, जो दर्द को महसूस कर सकता है, ऐसा ही इंसान भगवान है, ऐसा ही इंसान खुदा है, जो आंखों को पढ़ लेगा, आंसुओं को पढ़ लेगा और आंखों में आंसू में दर्द को महसूस कर लेगा। वह इंसान जिंदा इंसान है। वही इंसान अपना है, वही इंसान अपना है, भले ही वो गैरों में है, भले ही वो औरों में है, हमारी जात में, हमारी मजहब में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में भले ही नहीं है, भले ही नहीं है, मगर वो इंसान अगर औरों में है, गैरों में है, यहाँ तक कि दुश्मनों में भी है, तो भी वो जैसे रावण के घर में
विभीषण था और राम का भगत था। रावण दुश्मन था राम का, मगर उसका भाई विभीषण राम का भगत था। कहां पर था वो विभीषण जो उसका भगत था? कहां पर था वो बंदर हनुमान जो उसका भगत था? बंदर हनुमान जैसा भगत, विभीषण रावण के भाई जैसा भगत राम का, जो राम को पहचान लिया कि राम भगवान है, राम को जान लिया कि राम भगवान है। लक्ष्मण नहीं जान सका, भरत नहीं जान सका, दशरथ नहीं जान सके कि राम भगवान है, स्वयं नारायण है। मगर विभीषण समझ गया, हनुमान समझ गया कि राम दशरथ का पुत्र नहीं, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान है। तो ऐसे ही इंसान जो भगवान को पहचान सकता है, इंसान को पहचान सकता है, आंसुओं को जान सकता है, आंखों को पहचान सकता है, ऐसे ही इंसान जिंदा इंसान, और ऐसा ही इंसान, इंसान में भगवान, इंसान में खुदा होता है। वही राम, वही कृष्ण, वही नानक, वही मोहम्मद होता है। वही राम, वही कृष्ण, वही नानक, वही मोहम्मद होता है। जो रोता है, जो रोता है, कुटिया में बैठकर, झोपड़ी में बैठकर मोहम्मद रोते थे उस अपने उम्मतियों के लिए जो जहन्नम में जलेंगे, कब जलेंगे। और अभी से वो देखकर रोते थे कि हमारी उम्मत खुदा का बंदा जहन्नम की आग में जलता है, जलेगा, हम उसको देखेंगे। तो कैसे मोहम्मद थे, कैसे मोहम्मद है जो खुदा के बंदे को जहन्नम में जलते हुए देख कर रोते हैं, अपने उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देख कर रोते हैं। कब वो जलेगा, कब वो जहन्नम में जलेगा। और ये कुटिया में बैठकर रो रहे हैं अपने उम्मतियों को जहन्नम की आग में जलते हुए देखकर, अपने खुदा के बंदे को जहन्नम की आग में जलते हुए देखकर। कैसे मोहम्मद हैं, कैसे इंसान हैं जो रो रहे हैं कुटिया में बैठकर। और वो इंसान जो जलेगा जहन्नम में कब, आज। वो बंदा, वो उम्मत जो जलेगा जहन्नम में कब, आज नहीं, मगर रो रहे हैं मोहम्मद अपने उम्मतियों को आग में जहन्नम में जलते हुए देखकर, अपने खुदा के बंदे को जहन्नम की आग में जलते हुए देखकर। तो सोचिए कैसे हैं मोहम्मद, उनको कितने दर्द का एहसास है अपने उम्मतियों को देखकर आग में जलते हुए, जहन्नम की आग में जलते हुए, अपने खुदा के बंदे को आग में जलते हुए देखकर अभी से रो रहे। उसके बख्शिश के लिए किस किस से नहीं दुआ कराए, अपनी उम्मतों की बख्शिश के लिए किस किस के आगे नहीं रोए, किस किस के आगे नहीं गिड़गिड़ाए, किस किस को दुआ करने के लिए नहीं कहे। अपने लाडले, अपने नवासे को कुर्बान कर दिए, उनके साथ साथ अपने पूरे परिवार को शहीद करवा दिए। उन्हीं उम्मतों को आग से बचाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए अपने पूरे खानदान को करबला के मैदान में शहीद करवा दिए, खून की नदियां बहवा दिए, ताकि उन पर जहन्नम की आग ठंडी हो जाए, खुदा उनको बख्श दे, माफ कर दे, उनको जहन्नम की आग से बचा दे। इसलिए उन्होंने हसन हुसैन की शहादत दी,
और उनके साथ परिवार को भी शहीद करवा दिए ताकि हमारी उम्मत की बख्शाइश हो जाए। इसके अलावा और भी कितने मस्त फकीरों से गिड़गिड़ा कर रोकर कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आप दुआ कर देंगे तो कबूल हो जाएगा, आपकी दुआ खुदा सुन लेगा। हमारी उम्मत की बख्शाइश के लिए, सिफारिश के लिए, खुदा के बंदे की बख्शाइश के लिए खुदा से सिफारिश कीजिए। वो अपने ही बंदे को आग में झोंकेगा, हमारी ही उम्मत को आग में झोंकेगा। इंसाफ के तकाजा की वजह से, इंसाफ की तकाजा की वजह से खुदा अपने ही हाथों से बनाए हुए अपने ही अजीज बंदों को भी जहन्नम के आग में झोंकेगा, हमारे अजीज उम्मतों को भी जहन्नम के आग में झोंकेगा। जो जरा सी गलती किए हैं, जो जरा सी गुनाह किए हैं, उसे वो माफ नहीं करेगा। आप लोग सिफारिश कीजिए, आप लोग की दुआ कबूल होगी, आप लोगों की बात खुदा मानेगा। हालांकि मोहम्मद की बात को खुदा क्यों नहीं मानेगा? खुदा के महबूब हैं, खुदा के नूर हैं, यहाँ तक कि खुद खुदा हैं। उनको सिफारिश कराने की क्या जरूरत है? उनको जहन्नम की आग से बचाने की क्या जरूरत है? वो तो जहन्नम में अपना एक रोआ डाल देंगे तो जहन्नम की भूख मिट जाएगी, जहन्नम की आग बुझ जाएगी और उनके रोए को भी नहीं जला पाएगी, उनके रोहों को भी नहीं जला पाएगी। तो देखिए, ऐसा ही इंसान जिंदा इंसान है जो भले ही किताबों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ता, मगर इंसान के आंसुओं को पढ़ लेता है, इंसान के दर्द को महसूस कर लेता है। वही जिंदा इंसान है, वही इंसान जिंदा इंसान है। और उसी इंसान से खुदा खुश है, खुदा राजी है। वही इंसान से खुदा खुश है, खुदा राजी है। हम भी खुश है, हम भी राजी हैं। उसके लिए तो हम उसके आंसू पर अपनी खून बहा देंगे। जहाँ उसकी एक कतरा आंसू गिरेगी वहाँ हम अपना गर्दन काट करके चढ़ा देंगे, अपना गला काट करके चढ़ा देंगे। उसकी आंसुओं की कीमत अपने पूरे जिस्म की खून बहाकर अदा कर देंगे। हालांकि जवाब में मेरे पास भी वो आंसू है, जवाब में मेरे पास भी वो आंसू है जो मैं बहा सकता हूँ, जो मैं बहा दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि वो आंसू मेरे पास नहीं है, मैं नहीं बहा सकूंगा, मैं नहीं बहाऊंगा। मेरे पास भी वो आंसू है जिसे मैं बहा सकता हूँ। जवाब में वो आंसू उसके दामन में दे सकता हूँ, उसके दामन भर सकता हूँ। तो ऐसा इंसान दुनिया में अगर कहीं पर है तो वह इंसान असल में इंसान है। वो असल में इंसान है, वो जिंदा इंसान है। जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं। उसके दिल में प्यार है, उसके दिल में मोहब्बत है, उसके दिल में दया है, उसके दिल में रहम है। उसका दिल जिंदा है, उसका दिल मुर्दा नहीं है। अब मुर्दा दिल इंसान जिंदा नहीं होते हैं। जिसका दिल मुर्दा है, जमीर मुर्दा है, रूह मुर्दा है, वो जिंदा इंसान नहीं है। वो जिंदा चलता फिरता लाश है। तो मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ, ऐसे इंसान को पहचानता हूँ, ऐसे इंसान को देखता हूँ। ऐसे इंसान हमें मिले हैं इसी दुनिया में, इसी जमीन पर हम मिले हैं, हम मिले हैं। हमको ऐसा इंसान मिला है जिसकी आंखों में इतनी दर्द भरी है, इतनी दर्द भरी है, इतनी दर्द भरी है कि हम हैरान है कितना दर्द इसकी आंखों में, इतनी तड़प इसकी आंखों में कहां से आई, कैसे आई। इतनी प्यास इसकी आंखों में, इतनी भूख इसकी आंखों में, मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की, कहां से आई। हम खुद हैरान हैं, हम खुद हैरान हैं। जिसको सागर भी मोहब्बत का पिला दिया जाए, इश्क की दरिया, इश्क की समुंदर भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसकी आग नहीं बुझेगी, उसकी भूख नहीं मिटेगी। इतनी प्यास, इतनी प्यास, इतनी प्यास उसकी आंखों में मैंने देखा है। इतनी तड़प, इतनी दर्द उसकी आंखों में मैंने देखा है।
जो मुझे पागल कर दिया, जो मुझे दीवाना कर दिया, वो दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जो दर्द उसने अपने सीने में दबा कर रखा है, जो अपनी आंखों में छुपा कर रखा है, जिसको देखकर मैं पागल हो गया, दीवाना हो गया, तड़प गया। जिससे मैं भी बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, इश्क करता हूँ। उससे पहले मैं किसी से मोहब्बत नहीं किया, किसी से प्रेम नहीं किया, किसी से इश्क नहीं किया, किसी से मोहब्बत, किसी से प्रेम, किसी से इश्क ही नहीं हुआ। क्योंकि किसी की आंखों में वो दर्द, वो तड़प, वो प्यास मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। और जब उसकी आंखों को देखा, उसकी आंखों में देखा, एक झलक नहीं, एक झलक नहीं, एक बार पलक उठाकर और झुका दिया, एक बार पलक उठाकर और गिरा दिया, और इतने ही में मैंने पूरी उसकी बायोडाटा पढ़ लिया। कुछ न कहते हुए सब कुछ किसी ने कह दिया, कुछ न कहते हुए सब कुछ किसी ने कह दिया। ये बात मुझे उसी दिन समझ में आया, कुछ नहीं कहा, नजर उठाकर झुका लिया, नजर उठाकर गिरा दिया, और सब कुछ कह कर रख दिया। कुछ न कहते हुए सब कुछ किसी ने कह दिया। ये बात समझ में आ गई। क्या कोई कहेगा, क्या कोई कहेगा? एक बार नजर उठाकर झुकाकर, एक बार नजर उठाकर गिराकर जो कह दिया, जो कह दिया, वह आज तक हमारी रूह में गूंजती है, वो आज तक हमारी रूह में गूंजती है, जिसे मैं दबा नहीं सका, जिसे मैं दबा नहीं सकता हूं, आज भी हमारे रूह में गूंज रही है। उसकी आंखों की पुकार, उसकी आंखों की आवाज। एक बार पलक उठाकर गिरा दिया, एक बार पलक उठाकर झुका दिया, बस पहली नजर में पहचान गया, पहली नजर में पहचान गया, और मैं पागल दीवाना हो गया उसके लिए। जान लेने जान देने की, उसके लिए खुदा से लड़ने की, खुदाई ताकत से लड़ने की हिम्मत पैदा हो गई, दुनिया से लड़ने की हिम्मत पैदा हो गई। और इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी मेरे अंदर पैदा हो गई कि जिसका कोई हद ही नहीं है। मगर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, इसमें ताकत की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं, इसमें जंग जीतने की कोई बात नहीं, इसमें हारने की बात होती है, मरने की बात होती है, मारने की नहीं। हारने की बात होती है, जीतने की नहीं। मिटने की बात होती है, बनने की नहीं। खोने की बात होती है, पाने की नहीं। देने की बात होती है, लेने की नहीं। बात तो मोहब्बत की थी, प्रेम की थी, इश्क की थी। इसलिए ताकत का, पावर का, शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सब बेकार। दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत, मोहब्बत में सब बेकार हो जाती है, सब बेकार हो जाती है। सिर्फ मोहब्बत ही काम आती है, सिर्फ प्रेम ही काम आती है, सिर्फ इश्क ही काम आती है। न दौलत काम आएगी, न ताकत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न कोई मर्तबा, न कोई मकाम काम आएगी। बस मोहब्बत ही काम आएगी, प्रेम ही काम आएगी। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होगा, प्रेम का जवाब प्रेम ही होगा, इश्क का जवाब इश्क ही होगा। अगर आपके पास इश्क नहीं है तो आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास मोहब्बत नहीं है तो जवाब नहीं है, आपके पास प्रेम नहीं है तो जवाब नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ, मगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ नहीं है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, इश्क नहीं है तो कुछ नहीं है। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो।
जिसके दिल में प्यार नहीं वो पत्थर है, इंसान नहीं।